हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, आप समझते हैं क्राइसिस टल सकते हैं इस फैसले के बाद? क्या समझते हैं, मामला कितना उलझता हुआ, कितना सुलझता हुआ नजर आ रहा है? तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो रिव्यू पिटिशंस हैं, उनका जल्द अज जल्द सुना, जैसे माहिर कानून हमारे साथ कह रहे थे, और दूसरी एक और बात है इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास। कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखें, ये जो तफसीली फैसला जारी हुआ है 70 पेजेस पर मबनी, मैंने इसकी एक रीडिंग की है। जाहिर है इतने मुख्तसर वक्त में आप इसको बहुत तफसील के साथ तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन 70 पेजेस मैंने पढ़े हैं कोई 2-2.5 घंटे में। इसमें कोई नई चीज हमें नजर नहीं आती मासिवाय 2-3 के। एक तो ये कि जो मोहतरम जज साहबान हैं उन्होंने अपने पहले वाले फैसले की तफसीली नुकात बयान किए हैं, और उनका बुनियादी ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के पास ये कुदरती और आईनी ताकत मौजूद है कि जहां पर इंतखाबात के मामलात आए, चुनाव का मामला आए, सियासी जमातों के वजूद का मामला आए, अवाम के वोट डालने का मामला आए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास बेइंतहा अनलिमिटेड इख्तियारात मौजूद है कि वो जो मर्जी चाहे उनकी तशरीह कर ले। जब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू उठाते हैं तो फिर आप किसी भी आईनी हक की तशरीह खुद कर सकते हैं, और ये इस फैसले के अंदर उन्होंने किया। उन्होंने आईनी हकूक की तशरीह अपने तय की है। सो इन अ वे अगर आप इस फैसले को तो पढ़ें तो इसमें बहुत सारी जो आइन की लिखी हुई प्रोविजंस हैं उनकी तशरीह इस अंदाज से की गई है कि वो नई आईनी प्रोविजंस बन जाती हैं। तो एक तो इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है कि 8 जज साहबान ने कैसे फंडामेंटल राइट्स को ऐसी उसकी तशरीह की है कि अब वो नए किस्म के फंडामेंटल राइट्स बन जाते हैं। हमने तो यही पढ़ा था कि ये हक जो है सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है। दूसरा ये कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी पार्लियामान के अंदर मनवाने के लिए बहुत से पापड़ बेले हैं, बहुत से आर्गूमेंट्स दिए हैं, लेकिन इसी फैसले के अंदर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उसको उन्होंने पार्टी तस्लीम नहीं किया, जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ वो पार्टी के पार्लिमानी वजूद के ऊपर इतना इसरार करते हैं पीटीआई का जब मामला आता है, दूसरी तरफ जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला आता है तो वो फरमाते हैं कि क्योंकि इसने मुल्क भर में कोई सीट नहीं ली और इंतखाब में इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तौर पर कंटेस्ट नहीं किया तो ये पार्टी है ही नहीं। पीटीआई का भी पार्लियामान के अंदर यही मामला था, लेकिन उसके लिए खास किस्म की तशरीह की गई। तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने बिल्कुल एक मुकम्मल तौर पर कोर्ट के ताबे एडमिनिस्ट्रेटिव और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी, ये उनके अल्फाज है, मेरे नहीं है, उसमें रिड्यूस कर दिया है। हम सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन एक जुडिशियल बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंतखाबात करवाना, पार्टीज के इंतखाबात को सुपरवाइज करना, किस पार्टी को सिंबल एलोकेट करना है, किसको नहीं करना, उसके इख्तियारात में है, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। चौथी बात जो मुझे बड़ी अजीब लगी इसमें वो ये कि 2 जो जज साहबान जिन्होंने 8 जज साहबान के फैसलों से इत्तफाक नहीं किया था, उनके डाइसेंटिंग नोट्स मौजूद हैं। उसके अंदर भी आप उसके ऊपर आर्गूमेंट कर सकते हैं, आप उससे इत्तफाक करें या ना करें, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन उनको जिस तरीके से इस फैसले के अंदर, मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करने दीजिए, रगेदा गया है, मुझे इसमें बड़ी हैरानी हुई है। डाइसेंटिंग नोट्स वाले जो जज साहबान हैं वो भी ब्रदर जजेस हैं, उनका भी एक स्टैचर है, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो 8 जज साहबान ने इस फैसले के अंदर उन डाइसेंटिंग जजेस को, जिनमें से एक मेरे ख्याल में अब उस कमेटी का मेंबर भी बन गए हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के बाद जिसने बेंचेस बनाने हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया मेरे लिए हैरानकुन है। तो यूं लगता है कि जैसे 8 जज साहबान ने ये तय कर लिया है कि उनके पास कोई खास हिकमत है, खास दानिशमंदी है, तशरीह भी वो कर सकते हैं, तनबीह भी वो कर सकते हैं, और वो दूसरों के फैसलों की तहकीर भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही गैर मामूली किस्म के 70 पेजेस मैंने पढ़े हैं। मैं तमाम जजमेंट्स को पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बड़े हैरानकुन है 70 पेजेस। और तलत साहब, इस सारे के सारे मामले में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ जाए, क्या करे? मीटिंग्स पर मीटिंग्स तो हो रही हैं, और अगर अब इस चीज को उनको इसी रोशनी में वो लेकर आगे मामले को नहीं चले तो फिर कंटेम्प्ट लगेगी, फिर तौहीन अदालत भी होगी। ये भी एक मामला है जी। इलेक्शन कमीशन के लिए मखमसा तो है, लेकिन दूसरी तरफ आप सिर्फ इस मुल्क के आईनी मामलात को 8 जज साहबान की
तवक्कुआत और उनकी तशरीहात पर महदूद ना कीजिए। आप ये देखिए कि आइन का असल गार्डियन पार्लिमान है और पार्लिमान के लोअर हाउस का जो कस्टोडियन है स्पीकर, उसने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर नए कवानीन क्या बने हैं, इलेक्शन अमेंडमेंट कैसे हुई है, जिसके तहत किसी भी फर्द को जो एक पार्टी का मेंबर बन गया है पार्लिमान के अंदर वफादारियां तब्दील करने की गुंजाइश नहीं दी जा सकती। तो इलेक्शन कमीशन के जो इजलास हैं जिसके अंदर आपको तवालत नजर आती है और जिसके अंदर आपको फैसले की गैर मौजूदगी नजर आती है, उसकी वजह यह है कि पार्लिमान की तरफ से वाज़ेह अंदाज से बता दिया गया है कि कैसे ये मेंबरान जिनको 8 जज साहबान इसरार के साथ एक ऐसी पार्टी का मेंबर डिक्लेयर कर रहे हैं जो वैसे तो पार्टी मौजूद है लेकिन पार्लिमान के अंदर प्रोसीजरली वो पार्टी मौजूद नहीं है, उनको कैसे उस पार्टी का मेंबर बनाया। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के लिए मखमसा है। अब ज़ाहिर है इसके ऊपर रिव्यू पिटीशन जाएगा। आज जुडिशल कमेटी की मीटिंग भी है मेरे ख्याल में 4 बजे, अगरचे उसका ताल्लुक बंदयाल साहब के उस फैसले से है जिसने एक और तशरीह की थी जिसके तहत अगर कोई शख्स पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट डाले तो ना सिर्फ उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि वो सीट भी खो देगा। तो उसकी रिव्यू भी लगी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बाद अब कोई ऐसा शुबा रह नहीं जाना चाहिए कि 8 जज साहबान का इसरार क्या है और वो किस तरीके से तशरीह के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमान के अंदर एक पार्टी के तौर पर देखना चाहते हैं, उनके मेंबरान को उनका हिस्सा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन अब आगे बेंचेस बनने हैं, अहम आईनी मामलात चलने हैं, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन इन्होंने जो करना था 8 जज साहबान ने, मेरे ख्याल में आज के फैसले में उन्होंने कर दिया। बिल्कुल तलत साहब, ऊंट किस करवट बैठता है ये देखना बड़ा जरूरी है। तो इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं आगे ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरफ मामलात को जाते हुए देखते हैं आप? हम बहुत कशीदा सूरत हाल की जाना बढ़ रहे हैं। एक अदारे ने फैसला कर लिया है और उसका ये जो आपने मुझे सुनाया है, उसने फैसला कर लिया है कि उसने इस मुल्क के अंदर कशीदगी को बढ़ाना है और उसने जो फैसला किया है वो सियासी फैसला लगता है, वो उसमें लीगल चीज तो कोई नहीं है। उसने जो हदायत दी हैं, जो मिसालें दी हैं, जो रोल प्ले करने की कोशिश की है, ये अदालतों का रोल नहीं हो सकता। और इफ्तिखार साहब, फिर उसमें जो सियासी क़यादत है हमारी, उनका रोल कितना आगे जाके इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए ये तो कानूनी मामला है, लेकिन आप क्या समझते हैं, बैठ के बात करना, गुफ्तगू करना मामले को सुलझा सकता है, या तो सब 10-10 कदम पीछे ले लें या फिर कॉम्प्लिकेशंस ही देखते रहें अगले आने वाले 3 महीने 4 महीने कितने भी साल? अगले 3-4 महीने तो रहने नहीं दिए ना इस जजमेंट के बाद। ये जजमेंट तो ऐसी जजमेंट है जिसपे है वो चाहते हैं कल सुबह से अमल हो जाए। इस पर अमल करने के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासी खिंचाव और बढ़ेगा। जब सियासी खिंचाव और बढ़ेगा और हालात हमारे मुल्क के इतने खौफनाक हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रख ली गुज़श्ता रोज के कुछ 5-7 ममालिक के सफारतकार सवात का दौरा कर रहे थे, उन पर उस कॉन्वॉय पे हमला हुआ। खुदा ना खास्ता अगर वो हमला कामयाब हो जाता तो आज हम कहाँ खड़े होते? बिल्कुल।